मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह होती है और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन कौन सी लिम्फ नोड्स करता है और हेड एंड नेक पे हमारे कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि लिम्फ क्या होता है। जिस तरह ब्लड का एक अलग सिस्टम होता है, इसी तरह लिम्फ का भी अलग होता है। तो ये क्या डिफरेंस है क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ क्या है, ये थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी मैं आपको। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसकी, थोड़ी सी डेवलपमेंट इसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की पढ़ लेंगे, लिम्फ नोड्स ऑफ हेड एंड नेक, एग्जामिनेशन ऑफ नेक नोड्स, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी एंड रेफरेंसेस का जो भी रेफरेंस था जहां से मैंने दिए हैं। अब ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स हैं। इसमें हमें कुछ लिम्फ नोड्स नजर आएंगे, कुछ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, जो ऑरिकल, ऑरिकल किससे कहते हैं, कान को कहते हैं, कान को, जो इसके सामने होगा, इसके सामने होगा उसको कहेंगे प्री। और जो कान के पीछे लिम्फ नोड्स पड़े होंगे इसे कहेंगे पोस्ट ऑरिकुलर। ठीक है, लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड होता है। तो पेरोटिड लिम्फ नोड्स, पेरोटिड लिम्फ नोड्स के साथ आप दूसरी मैंडिबल की साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स, टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, या जुगुलो डाइगैस्ट्रिक भी कह सकते हैं। ये हमारा मेंटल मेंटाई, जो सिंथेसिस मेंटाई के नीचे ये जो है ना मेंटल लिम्फ नोड्स, मेंटल लिम्फ नोड्स। और इसके साथ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देखें, अब नेक के ये जो स्टार्ट हो रही है जहां से सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ये हमारा मसल जो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है। अब ये यहाँ पे देखें, ऑरिकल के नीचे आप आए स्टेनोक्लेडोमास्टोइड पे, ये है सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और यहाँ पे हमारे पास इसके बाद है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अब सर्वाइकल से पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये क्लेविकल है हमारा, ये क्लेविकल है। तो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ये सारी लिम्फ नोड्स की किस किस तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो करेंगे। ये देखें, ये डायग्राम देखें आप, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। ये देखें, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल के डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये देखें, सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स। ये ऑरिकल है तो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होंगे। तो इसके बाद इधर ये आगे, ये कान है, कान के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर और सामने इसकी प्री ऑरिकुलर, यहीं पे पेरोटिड भी है हमारे पास। तो पेरोटिड लिम्फ नोड्स, पेरोटिड लिम्फ नोड, ये हमारा मैक्सिला है। मैक्सिला बताया था कि कौन सी रीजन है, ये हमारा जाइगोमेटिक है, यहाँ पे हमारा मैक्सिला सारा स्टाफ है। तो मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स। फिर है सबमेंडिबुलर, सबमेंटल, और ये सुप्रामेंडिबुलर, ये हमारे सारे लिम्फ नोड्स हैं। ये एक दफा आपके पास, यू हैव 1 मिनट टू रिवाइज ऑल लिम्फ नोड्स, ताकि आप लोगों को एक दफा गो थ्रू हो जाए, जल्दी से आप गो थ्रू हो। नेटर खोलें अपनी,
बुक खोलें ताकि इसमें देखें, लेटर वगैरह खोलें, KLM खोलें, जहाँ पे ये डायग्राम हो, ये लिम्फ नोड्स जल्दी से गो थ्रू करें कि ये हमारे लिम्फ नोड्स हैं, और इसके इसके अंदर से ही फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, लिम्फ की ड्रेनेज होती है। फिर वो किस तरह, लिम्फ क्या होता है, किस तरह ड्रेनेज होती है, इम्यून सिस्टम हमारा किस तरह प्रोटेक्ट करता है, ये सारा। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन लिम्फ है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जिस तरह हमारा आर्टेरियल सिस्टम होता है, विनस सिस्टम होता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा येलो सा होता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स में पड़ा होता है, ठीक है। और ये जो है एब्सेंट होता है CNS में, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा नहीं होता, कॉर्निया में नहीं होता, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में नहीं होता, बोन्स में नहीं होता, और एल्वुलाई ऑफ लंग्स में नहीं होता। इन 5 के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा नहीं होता। आपसे कोई पूछे कि अच्छा लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या ब्लड फ्लो करता है? ये ट्रांसपेरेंट येलोइश लिक्विड अल्कलाइन हिस्सा होता है, वो लिम्फ 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 होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स में पड़ा होता है। थोड़ा सा इसकी डेवलपमेंट जो कि इस लेवल पे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने एम्ब्रियो में तो इसकी पढ़नी पड़नी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड दे देती हूँ कि 5th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे फर्स्ट साइन जो है ना लिम्फेटिक के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी एंडोथीलियम जो है ना लाइन करना शुरू हो जाती है लिम्फ सैक्स, ठीक है। 5th वीक पे, 5th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का तो मतलब पता है। अब इसके अंदर जो है 6 प्राइमरी लिम्फ सैक्स बनते हैं, 6 लिम्फ सैक्स बनते हैं। 2 जुगुलर होते हैं, 2 आइलेक होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल सैक होते हैं, और सिस्टर्ना काइलाई होते हैं। मतलब ये एनाटॉमी में इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि एनाटॉमी से ग्रॉस से आपको ये क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि इसके रिलेटेड आपसे उसमें पूछा जाए एम्ब्रियो में, तो इसलिए आप ये कर लो। 6 primary lymph sacs are formed, 2 jugular, right and left, at the junction of subclavian and anterior cardinal veins. 2 ilex, वो भी right and left, at the junction of iliac and posterior cardinal vein. Retroperitoneal sac, unpaired. Retroperitoneal sac. Retroperitoneal sac है unpaired near the root of mesentery. Near the root of mesentery. फिर है सिस्टर्ना काइलाई, सिस्टर्ना काइलाई अनपेयर्ड, सिस्टर्ना काइलाई अनपेयर्ड, डोर्सल टू रीट्रो पेरिटोनियल sac, dorsal to retroperitoneal sac. All the sacs except cisterna caeli are invaded by connective tissues and lymphocytes and are converted into lymph nodes. यानी इन सब को lymph nodes में convert हो जाते हैं, सिवाय except cisterna caeli. cisterna caeli के अलावा सारे lymph nodes में convert हो जाते हैं। अब कंपोजिशन क्या है lymph nodes? ये आपकी केमिस्ट्री में है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके जहन में होना चाहिए कि लिम्फ है क्या, जो मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ाऊं। लिम्फ जो है इसमें कहते हैं कि 96% वाटर है, फिर 4% अदर सॉलिड्स और सेलुलर लिम्फोसाइट्स है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है, प्लाज्मा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। ये आपके काम की नहीं है। चलिए आगे। अब ये फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ थोड़ा सा बता देती हूँ।
lymph किस तरह बनता है? Lymph is formed from tissue fluid. Anything that increase amount of tissue fluid will increase the rate of lymph formation. Various mechanisms. Filtration from plasma normally exceeds resorption, leading to net formation of tissue. Increase in interstitial fluid hydrostatic pressure, favoring the movements of tissue fluid into lymphatic capillary forming lymph. ये आपने पहले से पढ़ा होगा. अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है लिम्फ का? लिम्फ, ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह जो होती है, ये हमारी फंक्शन क्या करती है? लिम्फ का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एक तो न्यूट्रिशन करती है, ड्रेन करती है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है. लिम्फ की मूवमेंट छोड़ते हैं. अब लिम्फेटिक पाथवे मोस्टली किस तरह होता है? लिम्फेटिक पाथवे किस तरह होता है? इसकी फ्लो चार्ट किस तरह होता है? कि लिम्फेटिक कैपिलरी, फिर लिम्फेटिक वेसल, फिर लिम्फ नोड, फिर लिम्फेटिक वेसल, फिर लिम्फेटिक ट्रंक, और फिर सबक्लेवियन वे. इस तरह ये जाके ड्रेनेज करेगा. बिफोर lymph is returned to the blood stream, it passes through at least one lymph node or often several lymph nodes. ये जब lymph होता है, जो lymphatic drainage हो रही होती है, इसके बाद ये blood stream में जाता है. ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लेकिन उस ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले पहले ये एक या एक से ज्यादा लिम्फ नोड से जरूर पास होता हुआ गुजरता है. अक्सर देखा होगा गला खराब हो गया छोटे बच्चों का, तो वो थोड़े से लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैक्रोफेजेस आके, इसमें जो इन्फेक्शन हो रही होती है, मैक्रोफेजेस आके उनसे लड़ते हैं, फाइट करते हैं. या जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, कैंसर्स होते हैं, कैंसर्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर ये सारा होता है, उसमें फिर डिफरेंट कंसिस्टेंसीज होती हैं, वो मैं आपको आगे इसके साथ पढ़ाऊँ. The lymph vessels that carry lymph to a lymph nodes are referred as efferent, and those transported away from the nodes that are called efferent. Efferent और efferent का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे भी पता है. ये देख ले डायग्राम, efferent और efferent किस तरह होता है. efferent आना और efferent एग्जिट करना, आना और जाना. ठीक है, आना और जाना. अब lymph nodes of head and neck. lymph nodes of head and neck आप देखें, ये हमारा टॉपिक है. थोड़ा सा मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन लिम्फ की कराई ताकि आप लोगों को सारा रिवाइज भी हो जाए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत था वो भी आपको क्लियर हो जाए. अब लिम्फ नोड्स जो हैं, ये टेबल देखो. लिम्फ नोड्स ऑफ हेड एंड नेक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं, डायग्राम में मैं सारा आपको दिखा चुकी हूँ. सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं, प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स हैं. ठीक है, और फिर वर्टिकल में हमारे पास सेंट्रल लिम्फ नोड्स हैं और लेटरल लिम्फ नोड्स. सेंट्रल में प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड्स हैं, प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स हैं, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स हैं, जुगुलर डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं, जुगुलो ओमोहयोइड लिम्फ नोड्स हैं. देखिए कितने ज्यादा लिम्फ नोड्स हैं हेड एंड नेक के. यू हैव 1 मिनट, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, आपने इसकी डायग्राम जो भी करना है कर लें. इसको एक मिनट है आपके पास, ये सारा आप लिम्फ नोड्स एक दफा रिवाइज कर लें. मैं आपको 1 मिनट देती हूँ. You have 1 minute.
कर लिया रिवाइज? लिम्फ नोड्स के नाम थोड़े से याद हुए? क्लास सारे सो रहे? हाँ जी। और ये जो प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स और ये लिम्फ नोड्स, ये जो है ये तो जो ब्लैरिंग्स और ट्रैकिया वगैरह पढ़ाया भी था, तो ये पेरोटिड, जब पेरोटिड ग्लैंड भी पढ़ाए थे तो वो सारे लिम्फ नोड्स उसके साथ भी पढ़ा, उसके साथ भी लिम्फेटिक ड्रेनेज करा दी थी। ये आपको याद है? आपको सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज पहले भी कराई हुई थी, जो जो जब टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे थे हेड एंड नेक में। ये नहीं हो कि आप कहें कि ये पहली दफा करा रहे हैं, पहली दफा नहीं करा रहे हैं आपको। अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है कि अपर हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड्स, अपर हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड्स में सबमेंटल लिम्फ नोड्स, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, पेरोटिड, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये देखें, ये डायग्राम देखें आप। इसमें भी जो मैं आपको लिम्फ नोड्स पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये वही लिम्फ नोड्स है, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा लिम्फ नोड नहीं आया। देखें, सबमेंटल, ये सबमेंडिबुलर, ये आपकी पेरोटिड होगा और इसके सामने एक होगा प्री ऑरिकुलर और यहाँ पे पोस्ट ऑरिकुलर और ये ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स है। ये देखें, सबमेंटल लिम्फ नोड्स। सबमेंटल लिम्फ नोड्स कौन से वाले हैं? ये वाले हैं। ये जो चिन के नीचे होते हैं, ये जो सिम्फिसिस मेंटाया है ना, जिसे हम कहते हैं सिम्फिसिस मेंटाया, ये सारा हिस्सा क्या है? सब मेंटल लिम्फ नोड्स। अब सब मेंटल लिम्फ नोड्स के बारे में। Submental lymph nodes lie on myeloid muscles in the submental triangle. 2 to 8 in numbers. Drainage किस तरह हो? Efferent come from chin, middle part of lower lip, anterior gums, anterior floor of mouth, and tip of tongue. यहाँ से सारे लिम्फ लेते हैं यहाँ से, और ड्रेनेज मतलब कहाँ से जाके एग्जिट होते हैं, आना यहाँ से करेंगे, सब यहाँ से सारा लिम्फ, जो लिम्फ नोड्स के थ्रू आर्ट होते हैं, यहाँ से आप ड्रेनेज करते हो और फिर जाते हैं ये सबमेंडिबुलर इंटरनल जुगुलर चेन में। ठीक है, सबमेंडिबुलर और इंटरनल जुगुलर चेन में जाते हैं, सबमेंडिबुलर और इंटरनल जुगुलर चेन में जाते हैं। ये डायग्राम देखिए, सबमेंटल लिम्फ नोड्स और ड्रेनेज किस तरह होगी, ये देखिए। Efferent comes from chin, middle part of lower lip, anterior gums, anterior floor of mouth and tip of the tongue. और ये जाके कहाँ पे ड्रेनेज होते हैं? सबमेंटिबुलर और इंटरजुगुलर वेन में जाके ये सारे ड्रेन हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये डायग्राम भी मैं आपको जरा बड़ी कर देती हूँ। अब जो है ये सब मेंटल है, तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, सब मेंटल, ये सब मेंटल है ना, यहाँ पे सब मैंडिबुलर होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक दफा मैं आपको डायग्राम में दोबारा दिखा देती हूँ सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ये देखो, यहाँ पे ये सब मेंटल है, चिन के नीचे, तो ये सब मैंडिबुलर लिम्फ, सब मैंडिबुलर लिम्फ। अब सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के बारे में क्या है, किस तरह ड्रेनेज।
सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स के बारे में है, they lie in submandibular triangle in relation to submandibular gland. Afferents come from lateral part of lower lip, upper lip, cheek, nasal vestibule, anterior part of nasal cavity, gums, teeth, medial canthus, soft palate, anterior pillar, anterior part of tongue, submandibular, sublingual salivary gland and floor of the mouth. यहाँ से सारे efferent आते हैं और efferent यहाँ से exit होते हैं, go to internal jugular. फिर किधर जाएंगे? वहां पे फिर आगे से ये ड्रेनेज होती रहेगी, ये सारा यहाँ से ये ड्रेनेज होती है, फिर वहां पे ये कहाँ पे एग्जिट होते हैं? गो टू इंटरनल जुगुलर. ये आपकी सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स. अब जो है, अब कहेंगे पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड के पेरोटिड लिम्फ नोड्स, पेरोटिड लिम्फ नोड्स. ये आपका पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपका पेरोटिड लिम्फ नोड्स, यहाँ पे ये आपका पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे आपकी पेरोटिड लिम्फ नोड्स. मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए पेरोटिड लिम्फ नोड्स, पेरोटिड लिम्फ नोड्स. ठीक है, ये आपकी पेरोटिड लिम्फ नोड्स. अब जो पेरोटिड लिम्फ नोड्स हैं, they lie in relation to parotid salivary gland. Afferents come from scalp, pinna, external auditory canal, face, buccal mucosa, और जाके कहाँ पे जाते हैं? इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर चेन्स. कहाँ पे जाएंगे? एक्सटर्नल जुगुलर और इंटरनल जुगुलर चेन में चले जाएंगे. जो चेन इनकी लिम्फ नोड्स की चेन होती है लिम्फ नोड्स, वहां पे जाके ड्रेनेज करते, तो इफरेंट वहां पे एग्जिट करते. अब जो है, ये हमारा ईयर है, ईयर के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर और ईयर के सामने प्री ऑरिकुलर. पोस्ट ऑरिकुलर और प्री ऑरिकुलर. ठीक है, ये यहाँ पे तो पेरोटिड लिखा है, लेकिन ईयर के जो सामने होते हैं वो प्री ऑरिकुलर होता है और ईयर के जो पीछे होता है पोस्ट ऑरिकुलर. और यहाँ पे ये लिम्फ नोड होना चाहिए, लिम्फ नोड्स यहाँ पे होते हैं. अब पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, also called as mastoid lymph nodes. They lie behind the pinna over the mastoid. Afferent come from the scalp, posterior surface of pinna and skin of mastoid. Efferent drains into the internal jugular chain. Efferent drain into the internal jugular chain. Efferent drain into the internal jugular chain. वहां पे ड्रेनेज होती है. ये इसकी ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर जो है, ठीक है. ये जो रेड वाले हैं, ये आपके पोस्ट ऑरिकुलर. ठीक है. अब ऑक्सीपिटल नोड्स, ऑक्सीपिटल नोड्स हमें पता है, ऑक्सीपिटल रीजन पता है, तो वहीं पे होंगे, नाम से हमें पता है कि कहाँ पे होंगे नोड्स. ऑक्सीपिटल नोड्स
They lie at the apex of posterior triangle. Efferents come from scalp, skin of upper neck. Efferents drain into upper accessory chain of nodes. Efferents drains into upper accessory chain of nodes. Upper accessory chain of nodes. अब ये देखो, ये ऑक्सीपिटल है, ये सारा ऑक्सीपिटल, ग्रीन वाला सारा ऑक्सीपिटल, ये सारी लिम्फ नोड्स होंगे और सारी ड्रेनेज बता दी है किस तरह होती है। लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, लेटरल सर्वाइकल लिम्फ, ये जो आपकी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती है ना, ये आपकी सारी जो नेक की सर्वाइकल और जो लेटरल रीजन होती है वो उनकी बात होती है। लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, they include nodes superficial and deep to sternocleidomastoid muscle and in the posterior triangle. Superficial external jugular group और दूसरा ग्रुप है हमारे पास डीप ग्रुप। इंटरनल जुगुलर चेन में हमारे पास अपर मिडल लोअर ग्रुप्स है, स्पाइनल एक्सेसरी चेन और ट्रांसवर्स सर्वाइकल चेन, स्पाइनल एक्सेसरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये देखो सुपरफिशियल और डीप ग्रुप्स देखो, सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स हैं और ये आपकी डीप सर्वाइकल नोड्स। सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स हैं और ये आपकी डीप सर्वाइकल नोड्स। सुपरफिशियल और डीप। लेटरल सर्वाइकल नोड्स जो मैंने आपको बताया है सारा, डीप और सुपरफिशियल के बारे में बता दिया, दिखा दिया। आप सुपरफिशियल और डीप थोड़ा सा पढ़ लें। सुपरफिशियल ग्रुप, it lies along external jugular vein and drains into internal jugular and transverse cervical nodes. Deep group, it consists of 3 chains: the internal jugular, spinal accessory and transverse cervical. Deep group, it consists of 3 chains, 3 chains are internal jugular, spinal accessory and transverse cervical. ठीक है, ये आपकी लेटरल सर्वाइकल है। अब इंटरनल जुगुलर चेन के बारे में, lymph nodes of internal jugular chain lie anteriorly, lateral and posterior to internal jugular vein. ये किसके लेटरल होंगी? Lateral and posterior to internal jugular vein. Upper group, jugulo-digastric nodes drain oral cavity, oropharynx, nasopharynx and hypopharynx and parotid. Middle group drains hypopharynx, larynx, thyroid, oral cavity and oropharynx. Lower jugular groups क्या ड्रेनेज करती हैं? Lower jugular groups, larynx, thyroid and cervical esophagus. Lower jugular करती है ड्रेन thyroid and cervical esophagus. आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ आ रही है। मैंने आसान बनाने की कोशिश की है क्लास, कि आपको थोड़ा थोड़ा करके आए बुक में, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से है, ताकि एक दफा जब आप लोग गो थ्रू होंगे सर्वाइव उससे तो आपको इजी होगा। किसी को कुछ समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ? उस वक्त के अलावा बेटा जरा अपनी केएलएम वगैरह भी खोल के रखा करो, और वो नेटर जो मैं डायग्राम्स दिखाती हूँ तो कम से कम नेटर खोल के रखो, ताकि लिम्फ नोड्स देखो, कहीं पे मैं कोई गलत पॉइंट बताऊं तो आप मुझे करेक्ट करो कि मैडम ये इस तरह है, इसमें ये है।
Spinal accessory chains lie along the spinal accessory nerve. Spinal accessory chain drain the scalp, skin of neck, nasopharynx, occipital, and post-auricular lymph nodes. Efferents from this chain drains into the transverse cervical chain. अब ये आगे आगे ड्रेनेज होती रहेंगी, फिर आखिर में वो जाके स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ये मैंने आपको पहला पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल चेन मींस supraclavicular nodes. Transverse cervical chain. Transverse cervical chain means supraclavicular lymph nodes. It lies horizontally along the transverse cervical vessels in the lower part of posterior triangle. The medial nodes of the group are called scalene nodes. Efferents to those nodes come from the accessory chain and also infraclavicular structures. कौन कौन से हैं? ब्रेस्ट है, लंग्स है, स्टमक है और कोलॉन, ओवरीज और टेस्टिस। अब एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में क्या है? प्रीलेरेंजियल, प्रीट्रैकियल, ठीक है, पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स। ये देखिए, अब एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये सारा डिटेल से करा रही हूँ ताकि कोई मसला ही ना हो, और सारा या ऑलरेडी आप लोग जो जो टॉपिक करते रहे थे उनकी ड्रेनेज साथ साथ करते रहे, तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं, ये आपने सबने पढ़ा है। They lie anterior cervical nodes. They lie between the two carotids and below the level of hyoid bone. Consist of two chains. Anterior jugular chain. It lies along the jugular vein and drains the skin of anterior neck. Juxtavisceral chain. It consists of prelaryngeal, pretracheal and paratracheal nodes. Prelaryngeal nodes, जिसे कहते हैं Delphian node, lies on the cricothyroid membrane and drains subglottic region of larynx, piriform sinuses. Pretracheal nodes lie in front of trachea and drains thyroid gland, trachea. Efferents from these nodes go to paratracheal, lower internal, jugular and anterior mediastinal lymph nodes. Paratracheal lymph nodes drains the thyroid lobes, subglottic larynx, trachea and cervical esophagus. ये सारी ड्रेनेज करेगा। ये देखो, जितनी लिम्फ नोड्स इन्होंने बताई हुई हैं और जो एक्स्ट्रा है वो आपको करा दी। जरूरी नहीं कि हर एक लिम्फ नोड यहाँ पे पता है। ये देखें, ट्रैकियल लिम्फ नोड्स देखें, लेरेंजियल लिम्फ नोड्स, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सबमेंटल लिम्फ नोड, यहाँ पे सबमेंडिबुलर आएगा, पेरोटिड और इसके आगे प्री ऑरिकुलर भी है, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स भी होते हैं जो आपके ऑरिकल के पीछे होते हैं, डीप और सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और आपके ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। अब क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन आपकी क्लास में इस लेवल पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको व्यू दे देती हूँ कि किस तरह क्लासिफाई, किस किस लेवल पे, किस किस तरह ये लेवल्स पे क्लासिफाई किया है और किस तरह कहाँ कहाँ पे एक एक लिम्फ नोड वगैरह जो है पढ़ा है
और कौन कौन से उन लेवल्स को, उस एरियाज को फिर लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आसानी रहे, इजी हो जाए सर्जन्स के लिए भी, क्लिनिशियंस के लिए भी डायग्नोसिस बनाने में, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे उसके लिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेक नोड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आप कहेंगे ये क्या है लेवल्स? लेवल 1 में हमारे पास आता है सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, वो मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी दिखा दूंगी, एक दफा ये आप पढ़ ले फिर मैं आपको साथ साथ डायग्राम दिखा दूंगी। लेवल 1 सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, लेवल 2 अपर जुगुलर, लेवल 3 मिडल जुगुलर, लेवल 4 जुगुलर, लेवल 5 पोस्टीरियर ट्रायंगल ग्रुप्स, लेवल 6 प्रीलेरेंजियल, प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल और लेवल 7 आपकी नोड्स ऑफ मीडियस्टम। अब ये जो है इसको लेवल 1 का वो फिर कह देते हैं। ये जो है ये देखो 1 2 3 इस तरह करके ये लेवल्स को, इस तरह करके ये नेक को डिफरेंट कलर्स में दिया हुआ है और इनको फिर डिफरेंट लेवल्स कह दिए। जब हम लेवल 1 वगैरह कहेंगे तो खुद ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि किस लेवल की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, कौन से लिम्फ नोड्स की बात हो रही है। इस वजह से ये लेवल जो है सर्जन्स में और क्लिनिशियंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम कहें कि लेवल 1 तो लेवल 1 तो ये है, यानी सब मेंटल और सब मेंडिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है। लेवल 1, level 1 includes submental lymph nodes which lie in the submental triangle between the right and left anterior bellies of digastric muscles and hyoid bone. Submandibular ones lying between the anterior and posterior bellies of digastric muscles and the body of the mandible. ये देखें, अब लेवल 2, they are located along the upper third of jugular vein that is between the skull base above and the level of hyoid bone or bifurcation of carotid artery below. ये लेवल 2 देखें, अब ये लेवल 2 है। लेवल 3 में middle jugular nodes, they are located along the middle third of jugular vein from the level of hyoid bone above to the level of upper border of cricoid cartilage. Level 3 ये। फिर level 4, they are located along the lower third of jugular vein from the upper border of cricoid cartilage to the clavicle. ये आपकी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे इतना है कि नहीं है, लेकिन सर्जरी में ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेवल 5, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स सबको पता है, they are located in the posterior triangle that is between the posterior border of sternocleidomastoid muscle anteriorly, anterior border of trapezius posteriorly, and the clavicle below. They include lymph nodes of spiral accessory tail, transverse cervical nodes, and supraclavicular nodes. ये आपका इस लेवल पे, ये देखो ये हमारा है भी मसल, है भी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवीजन भी करता है। लेवल 6, anterior compartment of nodes. They are located between the medial borders of sternocleidomastoid muscles on each side, hyoid bone and suprasternal notch below.
They include prelaryngeal, pretracheal, and paratracheal lymph nodes. ये देखिए, इस लेवल को देखिए. Level 7. They are located below the suprasternal notch and include nodes of upper mediastinum. अब एग्जामिनेशन किस तरह करें? जब क्लिनिकली हमारे पास कोई पेशेंट वगैरह आते हैं लिम्फ नोड्स में कि जी गले में गिल्टियां हो गई, देखें गले में गिल्टियां हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. फिर हम उनके एग्जामिनेशंस करते हैं. लिम्फ नोड्स बहुत सी वजहों की वजह से, लिम्फ के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड्स के बारे में बता दी चुकी हूँ, ड्रेनेज बता चुकी हूँ कि किस तरह लिम्फ से ड्रेनेज होता है और एट द एंड किधर किस स्ट्रीम पे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और एक एक डिटेल लिम्फ नोड्स की मैं बता चुकी हूँ. ठीक है. अब एग्जामिनेशन क्या है लिम्फ नोड्स? एग्जामिनेशन क्या है लिम्फ नोड्स? एग्जामिनेशन ये है कि इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा. ये जो हॉटकिन लिम्फोमास और नॉन हॉटकिन लिम्फोमास, इसके अलावा आपकी जो सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम कर देते हैं. जब ये आपके लिम्फ जाता है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम होता है, तो मैक्रोफेजेस अटैक करते हैं इसके अंदर, वो फिर आपकी इवन पस भी पड़ जाती है. तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. Examination of neck nodes is important, particularly in head and neck malignancies, and systemic approach should be followed. Neck nodes are better palpated while standing at the back of the patient. अभी थोड़ा सा क्लिनिकल तरफ अब हो गया. Neck is slightly flexed to achieve the relaxations of the muscle. जब आपके पास कोई पेशेंट आए और आपको कोई डाउट हो और आपने उसके लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना है, तो क्लिनिकली आप किस तरह पैल्पेट करते हैं? ये देखिए, ये आपने इसके नेक के लिम्फ नोड्स पैल्पेट कर रहे हैं. नेक का लिम्फ नोड्स पैल्पेट कर रहे हैं. अच्छा, अब इसके क्लिनिकल ये है कि ये मैलिग्नेंसीज को बहुत वो है, रिलेटेड है मैलिग्नेंसीज के साथ. ठीक है. फिर इनकी साइजेस भी हैं, इन लिम्फ नोड्स की साइजेस हैं कि किस किस तरह की. अच्छा, रबड़ी है, पेनफुल है, हार्ड नोड्यूल है, किस तरह है, इस सारे या एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, किस तरह है, ये सारा फिर इसको स्टडी करते हैं और फिर इसके बाद आगे फर्दर डायग्नोसिस देते हैं कि ये लिम्फ नोड्स जो हैं जिसको हम देख रहे हैं ये आइदर मैलिग्नेंट है और बिनाइन है. अगर मैलिग्नेंट है तो फिर किस तरह है, फिर फर्दर बायोप्सीज वगैरह होती है. कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, उनमें भी आपके लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम्ड होते हैं. जरूरी नहीं है, किसी छोटे बच्चों का कभी कभी गला खराब हो जाए, उनकी भी छोटी छोटी गर्दन में गिल्टियां निकल आती हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की गिल्टी निकल आएगी तो आपने कहा हो इसको तो बस जी बड़ा खतरनाक कैंसर हो गया और बस अब तो इसका बचना मुमकिन ही नहीं. ऐसी ऐसी बात नहीं है. आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको डायग्नोज करते हो, आप इसको देखते हो, स्टडी करते हो, इसकी सारे फिर बायोप्सीज करते हो, फिर एट द एंड जाके आप रिपोर्ट देते हो, फाइनल डिसीजन लेते हो. The nodes are examined in the following manner. अब लिम्फ नोड जो मैंने आपको अपर चेन, एक्सटर्नल वगैरह, इंटरनल, ट्रांसवर्स और एंटीरियर लेटरल चेन्स बताई थी, तो अब इनको एग्जामिनेशन करना कैसे, कैसे एग्जामिनेशन करनी होती है. कैसे एग्जामिनेशन, इसकी एग्जामिनेशन ये देखिए, जब हम सबमेंटल लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करें, सबमेंटल लिम्फ नोड्स को, तब हम कैसे एग्जामिन करते हैं. ये डायग्राम देखिए,
ये अभी आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो गया। क्लास आप लोगों को सारा ये अब क्लिनिकल है और ये अब एंड होने वाला है लेक्चर, कुछ ही स्लाइड्स रह गई हैं। तो आई होप कि आपको सारे लिम्फ नोड्स, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर सारी समझ आ गई होगी। बहुत डिटेल से और थोड़ा थोड़ा करके बताया, ठीक है। अब सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स को किस तरह पैल्पेट करते, किस तरह हाथ रखते हैं, किस तरह हेड को टिल्ट करते हैं एक साइड पे। अब पेरोटिड, पेरोटिड जो है प्री ओलिकुलर, जो पेरोटिड जो है, पेरोटिड लिम्फ नोड्स या प्री ओलिकुलर लिम्फ नोड्स, वो किस तरह पैल्पेट करते हैं, ये देखो। पोस्ट ओलिकुलर कान के पीछे, प्री ओलिकुलर कान के आगे। रोल योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ ईयर अगेंस्ट द मैक्सिला, ये आपकी पेरोटिड प्री ओलिकुलर लिम्फ नोड्स है। ये देखिए, ये आप इस तरह एग्जामिनेशन में जब आप थर्ड ईयर से जाएंगे और एग्जामिनेशन आपसे करवाएंगे, तो फिर ये आपके इस तरह एग्जामिनेशन करनी होगी। पोस्ट ऑरिकुलर जो कि मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स है, उसको किस तरह, कान के पीछे मैंने कहा था लिम्फ नोड्स है, तो वो किस तरह पेल्पेट कर रहे हैं, पेल्पेशन देखें इसकी। ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, ऑक्सीपिटल किस तरह लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल जुगुलर चेन। एग्जामिन द अपर, मिडिल एंड लोअर ग्रुप्स, किस तरह ये लिम्फ नोड्स जो हैं इसको पेल्पेट किया जाता है। स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स के डीप होते हैं। अब ट्रांसफर्स सर्वाइकल लिम्फ नोड, इसको किस तरह पेल्पेशन होती है, जिसे कहते हैं स्केलीन नोड्स। स्केलीन मसल्स याद है ना, एंटीरियर था, पोस्टीरियर था स्केलीन, और मिडल स्केलीन मसल्स थे। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नोड्स, supraclavicular scalene nodes. You roll your fingers gently behind the, like they are having a bowel movements. Occasionally an enlarged lymph node may pop up. डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि किसी को मिले किसी को नहीं, लेकिन जब आपकी स्वेलिंग वगैरह हुई होती है तो बड़े इजीली मिल जाती है, यूं हाथ रखो तो पड़े होते हैं। अब सर्वाइकल लिम्फेडिनम एग्जामिनेशन हो गई। अब जरा क्लिनिकल की तरफ आ जाए कि लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है, लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है। जिसके साथ आइटिस आता है, आइटिस आता है तो वो इन्फ्लेम्ड होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। जिसके साथ आइटिस आ जाए, बस ये याद रखें कि वो इन्फ्लेमेशन होती है। लिम्फेडिनाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी, एक स्वेलिंग है और एक में इन्फेक्शन होती है। Lymphadenitis is an infection in the lymph nodes. Lymph nodes are glands that are part of immune system. They help the body fight infections by filtering germs. They become enlarged when infection is present. Lymphadenopathy is usually a normal response to lymph nodes to an infection elsewhere in the body. Lymphadenitis के बारे में ये बताया। Cervical lymphadenopathy may be either an important clue to an underlying disease process or specific clinical syndrome भी हो सकता है। Causes क्या है lymphadenopathy? कि आपके lymph nodes कभी कभार inflamed हो जाते हैं, आपका गला खराब हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई पैरासिटिक हो गई,
वायरल हो गई तो आपकी इसमें लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम्ड होती है, जो गला मैंने आपको कहा था। लेकिन औरों में जो रबड़ी वगैरह कंसिस्टेंसी वगैरह हो जाती है मेलिग्नेंट डिसीजेस में, उनमें भी होती है। हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस होती है, हेयर सेल कार्सिनोमा वगैरह, ये आप सारा 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ो। फिर डिफरेंट डिजीजेस आ गई कि एंडोक्राइन की कोई डिजीजेस है, कोई और भी डिजीज है, उनमें आपकी लिम्फ नोड्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अब क्लिनिकल एवल्यूशन क्या है, ये क्लिनिकली हम किस तरह एवल्यूएट करते हैं। एक तो हम देखते हैं लिम्फ नोड्स को कि ये इसके कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, किस जगह पे है। फिर दूसरा ये करते हैं कि ये एक है या एक से ज्यादा है। फिर तीसरा ये है कि ये जो है सिर्फ लोकलाइज है कि नहीं ये फैल चुका है कि एक जगह पे है, नहीं दूसरी जगह पे भी लिम्फ नोड्स फैलते हैं। जब हम इसको पैल्पेट करते हैं तो ये यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। अब कंसिस्टेंसीज क्या है, कंसिस्टेंसी क्या होती है कि भाई जब आपको फीलिंग कैसी आती है, हाथ पे फिंगर्स पे कैसी फीलिंग आती है, सॉफ्ट है, खुदरी है, सख्त है, इस तरह हार्ड है, किस तरह है, फिक्स सी है। तो ये सारी इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि जब आप इसको हाथ लगाओ तो आपको क्या फीलिंग होती है, कि इसकी शेप क्या है, किस तरह आपको ये समझ आ रही है, और किस तरह आपका ये साइज कितना है। फिर साइज भी मैटर करता है कि कितने से कितने इंचेस होना चाहिए, तो क्या है। फिर ये आगे आपके फर्दर, अच्छा इसके बाद फर्दर फिर क्लासिफिकेशंस होती हैं लिम्फ नोड्स का, तो फिर आगे से आगे चल जाते हैं, क्योंकि फिर वो तो अगर खुदा ना खास्ता इसमें मेलिग्नेंसी आ गई तो वो तो फिर टॉपिक कितने लंबे हो जाते हैं, उसमें तो बुक्स ही बुक्स है। लेकिन और ये लिम्फ नोड्स के पेनफुल है कि नहीं है, पेनफुल है, कोई फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई और एसोसिएटेड इसके साथ सिम्टम तो नहीं है, ये सारा। Structures that can be mistaken for enlarged lymph nodes. कभी कभार ये होता है कि कुछ होता नहीं है और जी हम मिसडायग्नोज हो जाता है हमसे कि ये जी enlarged lymph nodes है, ओहो हो। जब कोई शक वगैरह भी हो तो जरूरी नहीं है, हम कभी कभार उसको गलती से सिस्टिक हाइग्रोमास, ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट में भी हो सकता है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट में भी हो सकता है, कोई डेंटल एब्सेसेस हो उनमें भी हमारे लिम्फ नोड्स वो होते हैं, ट्यूमर्स वगैरह हो जो कि बिनाइन से होते हैं, टेंडरनेस हो ये हो, ये सारा मतलब ये इन्फेक्शंस की तरफ पे लीड करता है। ठीक है, ये आपकी लिम्फ नोड्स है। एक टेबल मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगी, ये नहीं, एक मिनट, ये प्लीज प्लीज ये सारे लिम्फ नोड्स तकरीबन सारे हो चुके हैं। ये जो लिम्फ नोड्स ऑफ हेड एंड नेक है, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास कि जरा इनको आप गो थ्रू करें और याद करें कि कौन सी चीज आपको, कौन सी चीज आपने समझनी है या कौन सी रिपीट करनी है, मुझे बता दो। सारे सो रहे हैं लगता है। पहले 121 स्टूडेंट्स थे, अब 112 स्टूडेंट्स हो गए हैं। रोल नंबर 17, नहीं लेवल्स नहीं, नहीं लेवल्स तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लिनिकल की तरफ लेके गई हूँ, लेवल्स नहीं। रोल नंबर 17 की तरह, रोल नंबर 17, रोल नंबर 17। पैल्पेशन जो है मैंने आपको क्लिनिकल वजह से किस तरह हम पैल्पेट कर सकते हैं, अगर इस तरह सरफेस मार्किंग में ये चीज नहीं आएगी आपकी लिम्फ नोड्स, वो तो आपके ग्लैंड्स वगैरह आएंगे।
ये तो मैंने आपको जो क्लिनिकल आपका वो ब्लू बॉक्सेस वगैरह होती है जिसमें लिम्फेडिनाइटिस वगैरह उसमें थोड़े से वो पेल्पेशन भी कभी बता देते हैं। तो ये है कि अभी आगे आपकी थर्ड ईयर भी स्टार्ट होगी तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा पेल्पेशन भी बता दी ताकि जब इंशाल्लाह आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे तो सारा आपको पता चल जाएगा। तो चलो ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन कोई कोई मसला बता दो। ये सब ठीक है क्योंकि ये साथ साथ तो हो भी रहे थे टॉपिक्स जो हो रहे थे उनके साथ साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह सारे सिस्टम हो भी रहे थे साथ साथ तो मैंने क्लिनिकल भी कराए थे जो मैंने कराए थे। चलिए थैंक यू क्लास। ठीक है थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज।